अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी से प्रत्याशी राजू राय जी हैं। राजू जी, कल सुहेलदेव पार्टी और भाजपा का जो संयुक्त बैठक थी और कल से ही एक अरविंद राजू का वीडियो वायरल चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये नौटंकी चल रही है। सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन एंटरटेनमेंट चैनल का ये एपिसोड था। कल जब चुनाव सर पे आया तो ब्रजेश पाठक जी माफी मंगवाए। ये उनके सामंतवादी सोच को दर्शाता है। और जब महेंद्र पांडे जी को गाली दी जा रही थी तो ब्रजेश पाठक जी ताली बजा रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां देकर जूते मारने की बात की गई थी तब ये खामोश थे। जब योगी जी, मोदी जी, शाह के बारे बोली गई, उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जिस वजह से आज ये माफी मंगवाने आए थे, उस व्यक्ति को अगर उस वजह से गले लगा रहे थे, तब इतने खुश हुए गाली देने से कि गले लगाकर न सिर्फ पार्टी में ले गए बल्कि मंत्री बनवाकर ही दम लिए, तब ये स्वार्थी थे। और कल जो इनका चरित्र है सामंतवादी है। तो स्वार्थी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। जब चाहे मतलब हो तो किसी के भी पैरों पर गिर पड़ो, और जब मतलब निकल जाए तो अपनी सामंतवादी सोच को बाहर लाओ कि किसी को भी पैरों पर गिरा दो। इस तरह के दोहरे चरित्र वाले ब्रजेश पाठक जी को इस सबसे माफी मांगनी चाहिए। वो राजभर समाज से भी माफी मांगनी चाहिए, जिसके समाज के व्यक्ति को इन्होंने पैरों पर गल गिरवाया। और वो समाज से भी माफी मांगनी चाहिए जिनको गालियां पड़ रही थी, जो ताली बजा रहे थे और गाली देने के इनाम में उसको भारतीय जनता पार्टी में ले जाकर मंत्री बनवाने का काम कर रहे थे। तो ये बताता है कि दोहरे चरित्र के व्यक्ति न उस समाज के हैं न इस समाज के हैं, सिर्फ मतलब का काम जानते हैं। क्या लगता है ये सब करने से फायदा होगा चुनाव में उनको? घोसी की जनता ऐसे चरित्र वालों को, ऐसी सोच वालों को, ऐसे आचरण वालों को कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि घोसी की जनता इन्हें पूरे प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ अपने मतलब के, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी जीत के लिए ये लोग कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति कल यहाँ माफी मांग रहे थे, कुछ दिन पहले वो प्रवचन कर रहे थे आपके टीवी चैनलों पर, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ, हे मंत्री पुत्र, हे अहंकारी मंत्री पुत्र, कल ये किसके कर्म थे? और हर बार आप इस तरह के कर्म करके, इस तरह का अहंकार दिखाकर एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में भाग जाएंगे, दूसरे को छोड़कर तीसरे में भाग आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि जनता की याददाश्त इतनी कमजोर है कि आपको माफ कर देगी। आप 17 में बांसडीह से लड़े, 22 में बनारस से लड़े, 24 में घोसी लड़ने आ गए। अब अगला चुनाव 27 को आप बिहार से लड़ेंगे, क्योंकि यूपी में तो कोई जगह मिलेगी नहीं आपको। तो इस तरह के लोग जो हर जगह धोखा देकर, झूठ बोलकर, बदनाम करके भाग जाते हैं, उनको जनता माफ नहीं करेगी। क्या लगता है जिस प्रकार से कल अरविंद राजू ने किया तो इससे राजभर समाज उसके? मैं तो अभी देखिए, कोई भी समाज इस बात को पसंद नहीं करेगा कि किसी एक व्यक्ति के कर्मों की वजह से उसके समाज के किसी व्यक्ति को सबके सामने पैरों पर गिर कर माफी मांगना पड़े। समाज और उस समाज के लोगों को सबसे ज्यादा मदद मैंने ये किया है, चाहे विदेश में फंसे हो, चाहे बीमार हो, चाहे इलाज कराना हो, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे शादी कराना हो, चाहे गोद लेना हो, तो समाज के सारे लोग आ रहे हैं कि भैया करते आप हैं, अपमानित ये करते हैं। तो समाज के लोगों का भी अपमान हुआ है, निस्संदेह रूप से अपमान हुआ है। तो बीच में मेरे साथ राजू राजीव भी मौजूद थे, जिनसे मैंने बातचीत की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।